20 नवंबर 1750 के अंदर टीपू सुल्तान का जन्म हुआ और 4 मई 1799 के अंदर उनको शहादत नसीब हुई। आखिर ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ा और उस जंग के अंदर बड़ी हिम्मत और वीरता के साथ जंग करते हुए उनको उसके अंदर शहादत नसीब हुआ। आखिर उन्होंने अपने देश के लिए जान गंवाई, लेकिन फिर भी आज उन्हें फ्रीडम फाइटर्स क्यों नहीं कहते हैं कुछ लोग। बीजेपी के एक बड़ा तबका, बड़े एक समुदाय के लोग, उनको आज भी ये कहा जाता है कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे, उनके अंदर फ्रीडम फाइटर की क्वालिटी नहीं थी, वो एक फ्रेंच के चापलूस हुआ करते थे। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। चंद दिन पहले इनका जयंती था और उस जयंती पर कुछ लोगों ने इनकी बहादुरी को सलाम भी किया, तो कुछ लोगों ने इनका अपोज भी किया। टीपू सुल्तान को फर्स्ट मिसाइल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले दुनिया के अंदर मिसाइल का इजाद किया, रॉकेट का इजाद किया था। और इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अगर टीपू सुल्तान मिसाइल का इजाद सबसे पहले नहीं करते तो अंग्रेज़ों को सबसे पहले मिसाइल बनाने में शायद इतने टाइम और भी ज़्यादा लगने वाला था। क्योंकि उसी के मिसाइल को देखकर, उनके रॉकेट को लेकर गया इंग्लैंड, और वहाँ पर उनके मिसाइल को देखकर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके एक नई तरीके से एक बेहतर जो मिसाइल वहाँ पर उन्होंने तैयार किया। उनकी जवाबमर्दी का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनकी बहादुरी का, कि एक बार अपने चंद फ्रेंच दोस्तों के साथ वो जंगल जाते हैं, वहाँ पर अचानक शेर आ जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि उनके पास बंदूक भी नहीं था, तलवार भी नहीं थी, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनके पास सिर्फ तलवार था और उसी तलवार से उस शेर पर हमला कर देते हैं। जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अपने हाथों से शेर के जबड़ा को पकड़कर उनके मुंह को चीर देते हैं और शेर की वहीं पर पटकनी देते हैं। और इस तरह से शेर की हत्या करके जब वो घर आते हैं, तो इस तरह से उनको वहाँ पर एक अचीवमेंट मिलता है, उसके बाद एक उपाधि मिलती है, एक लक़ब मिलता है, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। 1766 में 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने अपने पिता के साथ पहला युद्ध, मैसूर का युद्ध लड़ा था। और उसके अंदर इतनी ज़्यादा जोश थी, इतना जुनून था युद्ध को लेकर, क्योंकि वीरता इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि वो गलत चीज़ों को या अंग्रेज़ों को देखना पसंद नहीं करते थे। टीपू सुल्तान को पहले से ही पता था कि ब्रिटिश जो है भारत के अंदर आया है, इनकी नीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी। और कई बार जंग छेड़ी, ज़रूरत पड़ी तो मराठाओं के साथ हाथ मिलाया, और जब ज़रूरत पड़ी तो मुगल के साथ भी हाथ मिलाया, ताकि भारत से अंग्रेज़ों के खात्मा कर सके। यही वजह थी कि कई बार आपने अपने से डबल सेना के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा, और हुआ भी यही कि आखिर में युद्ध लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 मई 1799 के अंदर उनको शहादत नसीब हुई। और उनकी वीरता को अंग्रेज़ भी सलाम करते थे, और यही वजह थी, यही कारण था, यही सबब था कि उसके बाद उनकी तलवार को भी ब्रिटिश अपने साथ लेकर चले गए। उनकी वीरता को आज भी वो लोग सलाम करते हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ बीजेपी लीडर्स उनके ऊपर राजनीति करते हैं। द हिंदू का एक आर्टिकल हुआ था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने लिखा है कि बीजेपी इनके ऊपर हमेशा दोगलापन वाली स्टेटमेंट देता आया है। जब ज़रूरत पड़ी इलेक्शन के टाइम तो उनकी तारीफ भी किया है, और जब ज़रूरत पड़ी तो उनको हमेशा जो है फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। वजह बताया जाता है, एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं उसके बारे में, क्योंकि बीजेपी या दूसरे लोगों को ऐसा मानना है, जो लोग नफरत करते हैं उनसे, कि उन्होंने मंदिरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, हिंदू धर्म के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए वो लोग उनसे नफरत करते हैं। जबकि सच्चाई ये है, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने मंदिरों के ऊपर अपना रक्षा के लिए कुछ सेना को भी तैनात कर दिया गया था, जब मंदिरों को लूटपाट करने की कोशिश या साजिश कर किया गया था। तो लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर नहीं थे, जो बीजेपी के ही नेता है, वो कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, बल्कि ये फ्रेंच के चापलूस हुआ करते थे। जबकि इनके ही दूसरे नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कहते हैं, तो कई इनके तारीफ में कसीदा भी पढ़ते हैं। जबकि इनके दूसरे लीडर्स कहते हैं कि विधानसभा से इनकी तस्वीर को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, इनके बदले किसी दूसरे फ्रीडम फाइटर्स का तस्वीर यहाँ पर लगा देनी चाहिए। इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि नहीं, टीपू सुल्तान हमारे आइडियल थे और आइडियल रहेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे भीमराव अम्बेडकर आइडियल है, जिस तरह महात्मा गांधी आइडियल रह चुके हैं, इसी तरह से टीपू सुल्तान भी हमारे आइडियल थे और हमेशा रहेंगे। इसके ऊपर राजनीति हमेशा होती हुई आई है, लेकिन याद रखना कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो यही बीजेपी इसी टीपू सुल्तान को हीरो बना देता है, और जब जीत जाती है बीजेपी तो इसी टीपू सुल्तान को वो लोग विलन बनाकर इस तरह से पेश करता है, ताकि उनके दिलों में, लोगों के दिलों में इनके प्रति इनके जो बहादुरी के किस्से हैं उनको हीरो ना बना पाए, बल्कि एक विलन के रूप में देखे, ताकि ये ना समझ सके कि मुसलमानों के अंदर इतने बड़े वीरता, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरता भी हो सकते हैं या बन सकते हैं, देश के लिए फाइट कर सकते हैं।
आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।